नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि परीक्षा में आपको यहाँ से 1 से 2 नंबर देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार परीक्षा में पूछने की संभावना है और पूछे जा रहे हैं या पूछने की संभावना होती है। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। पहला प्रश्न आपके सामने रखा है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। आपको इसका ऑप्शन देना है। ऑप्शन हम दे रहे हैं, इसका आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 15, तीसरा है 18, चौथा है 7। आपको इनमें से राइट उत्तर बताना है। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर आता है पहले से तो वीडियो को आप पॉज करके वीडियो को रोक कर आप उसका आंसर दे सकते हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने आपके राइट उत्तर हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है 15। क्या है? 15। कलर चेंज करके इसको दिखा देता हूँ। क्या है इसका राइट उत्तर? 15। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं उनमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इसका राइट उत्तर क्या है? 15। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। क्या? WHO और O का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। पहला लंदन, दूसरा जेनेवा, तीसरा पेरिस, चौथा वाशिंगटन DC। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। जो WHO का मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? किसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO किसे कहते हैं? WHO को विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। उसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है निम्नलिखित में से किसमें से? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क यानी कि SAARC का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है मालदीव। आपको इसमें से बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। किसका नहीं है? सिंगापुर जो देश है, कौन सा देश है? सिंगापुर, जो सार्क का सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? सार्क का। और भूटान जो है वो सार्क का सदस्य है। नेपाल जो भी है वो सार्क का सदस्य है और मालदीव भी सार्क का सदस्य है। जो सार्क है यह एक संस्था है जिसमें ये सारे देश क्या हैं? सदस्य हैं। सिर्फ किसको छोड़कर? सिंगापुर को छोड़कर। यह सिंगापुर जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो महासचिव है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहले महासभा के द्वारा, दूसरा सुरक्षा परिषद के द्वारा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, चौथा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? सुरक्षा क्या है इसका राइट उत्तर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है वह है सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा पर। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासचिव की नियुक्ति की जाती है। इसका राइट उत्तर क्या है? चौथा सही बिल्कुल उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा है
उसमें क्या क्या होते हैं? सुरक्षा परिषद में होते हैं, पहला ऑप्शन है 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। दूसरा है 10 स्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तीसरा है 15 स्थायी सदस्य होते हैं या 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। आपको इसमें से राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। किसमें होते हैं? 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। ये सुरक्षा राष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो यूरोपीय संघ है उसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा है पेरिस, तीसरा है ब्रुसेल्स, चौथा है वान। आपको इनमें से बताना है राइट उत्तर कहाँ पर है, जो यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ पर स्थित है। आपको इसमें से उत्तर बताना है। इसका उत्तर राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है ब्रुसेल्स। जो यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ पर स्थित है? वह है ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में स्थित है। किसकी? यूरोपीय संघ की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है, इसलिए इसका उत्तर तीसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पी के चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके वीडियो को आप वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ में जो घंटी या बेल आइकन का निशान देख रहे हैं आप उसको बेल आइकन को ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, क्या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? आपको ये बताना है। केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन है उसका प्रमुख कार्य क्या है? पहला है मुद्रा आपूर्ति निर्धारण करना, दूसरा है राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्रित करना, तीसरा है रोजगार का विस्तृत ब्यौरा एकत्रित करना, चौथा है कीमत निर्धारित करना। आपको इनमें से बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है राष्ट्रीय आय। क्या है इसका उत्तर? राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्रित करना। इसका राइट उत्तर क्या है? जो केंद्रीय सांख्यिकी है संगठन है उसका प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्रित करना। क्या है? राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्रित करना इसका राइट उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत, जो सद्भावना राजदूत की पहचान कीजिए। आपको इनमें से बताना है यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत की पहचान कीजिए। आप कौन से व्यक्ति हैं, कौन से लोग हैं जो यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत हैं? पहला है प्रियंका चोपड़ा, दूसरा है NR नारायण मूर्ति, तीसरा है विजय अमृतराज, चौथा है माइक के शूमेकर। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। कौन वह व्यक्ति है जो राजदूत है किसका? यूनिसेफ का। पर इसका उत्तर है प्रियंका चोपड़ा। कौन है? प्रियंका चोपड़ा जी जो हैं वह किसकी हैं? यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत की पहचान कीजिए, वह हैं प्रियंका चोपड़ा जी। इसका राइट उत्तर क्या है? प्रियंका चोपड़ा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश, ऐसा कौन सा देश है जो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? यूरोपीय देश का सदस्य नहीं है, जो यूरोपीय संघ है उस देश का सदस्य नहीं है। पहला है नॉर्वे, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है फिनलैंड, चौथा है लिथुआनिया। आपको इनमें से बताना है कौन सा वह देश है जो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर होगा नॉर्वे। जो नॉर्वे देश है वह यूरोपीय देश का सदस्य नहीं है। किसका नहीं है? यूरोपीय देश जो है, यूरोपीय संघ देश है
उसका सदस्य नहीं है, वह है नॉर्वे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है अमेरिका के किस, ये है अमेरिका के, अरे रफ करता हूँ इसको, हाँ अभी देखिए, अमेरिका के किस क्षेत्र में यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है, आपको इनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है यूएसए और कनाडा, दूसरा है ब्राज़ील और अर्जेंटीना, तीसरा है चिली, चौथा है मध्य अमेरिका, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। आपको इनमें से बताना है कि राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर क्या है आपको बताना है। इसका राइट उत्तर है मध्य अमेरिका। क्या है? मध्य अमेरिका कर्क रेखा, किसके? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। किसके? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच मध्य अमेरिका जो है, जो अमेरिका के किस क्षेत्र में, यह अमेरिका ही है, अमेरिका ही। आप यहाँ से आप देख सकते थे अमेरिका के में यूनेस्को की सूची में, किसकी? यूनेस्को की सूची में शामिल है विश्व विरासतों की संख्या सबसे अधिक मध्य अमेरिका के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। इसका राइट उत्तर चौथा सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको इसमें से बताना है। पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा है लियोन, तीसरा है बर्न, चौथा है मॉन्ट्रियल। आपको इसमें से बताना है कि राइट उत्तर क्या है। क्या है इसका राइट उत्तर? इसका राइट उत्तर है लियोन। क्या है? लियोन। जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में स्थित है। इसका राइट उत्तर क्या है? लियोन। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल स्मारक कौन सा है? वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? आप इस पर गोला कर लीजिए। नहीं है, जो नहीं है आप इस पर गोला कर लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है एलोरा की गुफाएं, दूसरा है काशी विश्वनाथ मंदिर, तीसरा है कुतुब मीनार, चौथा है मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य। आपको इनमें से राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिर। इसको ऐसे नहीं, यहाँ से लेते हैं। अब देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। क्या है? शामिल नहीं है, बल्कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल जो हैं वह एलोरा की गुफाएं शामिल हैं, कुतुब मीनार शामिल है, मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य शामिल है, और जो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा? दूसरा राइट ऑप्शन है। चलिए आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? इसमें क्या है? नहीं है। पहला ऑप्शन है ILO, दूसरा है WHO, तीसरा है FAO, चौथा है आसियान। आपको इसमें से बताना है राइट उत्तर क्या है। क्या है इसका राइट उत्तर? इसका राइट उत्तर है आसियान। क्या है? आसियान। जो आसियान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संबंधित नहीं है। किसके साथ संबंधित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संबंधित नहीं है, वह है आसियान। जो ILO है, WHO है, FAO है, यह क्या है? यह शामिल हैं। किसमें हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन में शामिल हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
कहाँ पर है यूनेस्को का मुख्यालय? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, तीसरा है द हेज, तीसरा है पेरिस, चौथा है मॉस्को। आपको राइट उत्तर बताना है कहाँ पर स्थित है। इसका राइट उत्तर क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में है। जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें? निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। पहला है भारत, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है मालदीव, चौथा है भूटान। आपको बताना है इसका राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है मालदीव। जो मालदीव है वह बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, बल्कि ये जो तीनों हैं भारत, म्यांमार और भूटान किसके सदस्य हैं? बिम्स्टेक के सदस्य हैं। चलिए आइए देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग घर पर रहें। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी से लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आता रहेगा, जिससे आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।